रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ पंचाशः सर्गः। सुंदरकांड के 55 सर्ग में सीता के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण करने का वर्णन किया गया है। किशन्दीपिमानां वित्रस्तां त्रस्तिरक्षो गणां पुरीम् अवेक्ष्य हनुमान लंकां चिंतयामास वानरः। वानरवीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षस गण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तो उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। तस्याभूत शुभांस्त्राशः कुत्सा चात्मन्य जायतो लंकां प्रदहता कर्म किंचित कृतमिदं मया। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय मैंने लंका को जलाते समय यह कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। धन्यः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निविवाम्भसा। जो महामनुष्य महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही संसार में धन्य हैं। क्रुद्धा पापम न कुर्यात् कः क्रुद्धो अन्यात् गुरूनपि क्रुद्धा परस्या वाचा नरः साधून् देक्षिपेत्। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मनुष्य साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति करहिचितो न कार्यमस्ति क्रुद्धस्व न वाच्यं विद्यते कुचितो। अधिक कुपित हुए मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुझसे क्या कहना चाहिए क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके, और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुझसे न निकाल सके। यः शमत्पतितं क्रोधं क्षमयेयु निरस्यति यथोरगस्त्वचं गीणां शवै पुरुषोच्यते। जगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीताम् अग्नितं स्वामी घातिकम्। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता हुआ वही पुरुष कहलाता है। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि दग्धा तुयं सर्वानूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यमजानता। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। यथार्थमयमारम्भस्तत्कार्यवसादितं मया ही दहता लंकां न सीता परिरक्षिता। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया था वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। ईशत्कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेनो मया मूलछया कृतः। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। विनष्टा जानकी व्यक्तं न यदग्धा प्रदृश्यते लंकायाः कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ आग न लगी हो। सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली है, अतः जानकी नष्ट हो गई। यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदि तद्विहितं कार्यं मया प्रज्ञा विपर्ययात् यह प्राण संन्यासो ममापि यद्य रोचते। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यहीं आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। किमग्नो निपुणे पिताम यद्वाहो शुद्ध बड़वा मुखे
शरीर में सत्त्वानां तद्मिषागरवासिनां कथं नु जीविता शक्यो मया दृष्टुं हरीश्वर तौ वा पुरुषार्धूलौ कार्य सर्वस्वघातिना। क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं या बड़वा नल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूं। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे वानराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुँह दिखा सकता हूँ। मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिशुलोकेषु कपित्वमनवस्थितं। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस भानुरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। धीरस्तुराज संभव मनीषमन्नवस्थितम् ईश्वरेणापि यदरागान् मया सीता न रक्षिता। यह राजस भावकारी साधन में समर्थ और अव्यवस्थित है से धिक्कार है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के ही कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। विनष्टायां तु सीतायां ताबभो विनश्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनश्यति। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुं। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशम संशयम् भविष्यन्ति प्रजा सर्वा लोक संताप पीड़िता। इस प्रकार धर्म इक्ष्वाकुवंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदेहम भाग्यरहितो लुप्त धर्मार्थ संग्रह रोष दोष परितात्मा व्यक्तम लोक विनाशनः। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, मेरा हृदय रोग रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य ही समस्त लोक का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप का भागी होना पड़ेगा। इति चिन्तयेतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनर्चिन्त्यतो। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों का वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे। अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे, अथवा चारु सर्वांगी रक्षिता स्वेन तेजसा न नश्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते नहि धर्मात्मनस्तस्य भार्यामित तेजसा स्वचरित्राभिगुप्तां तां स्पष्टुमर्हति पावकः। अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हों। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं, आग उन्हें छू भी नहीं सकती। नूनम राम प्रभावेण वैदेह्या सुकृतेन च यन्मां दहन कर्मायं नादहत्यवाहिना। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विदेह नंदिनी सीता के पूर्ण बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है। त्राणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता चया रामश्च मना कांतां सा कथं वनुष्यति। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्या देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय बल्लभा है, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगी। यद्वा दहन कर्मायं सर्वत्र प्रभु अव्ययः न मे दहति लांगूलं कथमार्यां प्रदक्षति। यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेगी। पुनश्चिंतयत् तत्र हनुमान विस्मितस्तदा हिरण्यनाभशग्रेर्जल मध्य प्रदर्शनम। उस समय हनुमान जी ने वहाँ विस्मित होकर पुनः उस घटना को स्मरण किया, जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था।
तपसा सत्यवाक्येनन्यत्वाच्च भर्तरि असो विनिर्दहेदग्निं न तामग्निः प्रदक्ष्यति। वे सोचने लगे तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में आनंद अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। सर्वथा चिंतयन् तत्र देव्या धर्म परिग्रहं सुस्राव हनुमान तत्र चारणानां महात्मनाम्। इस प्रकार भगवती सीता की धर्मपरायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहाँ महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। केहो खलु कर्तम कर्म दुर्विगाहं हनुमता अग्निं विसृजता तीक्ष्णं भीमं राक्षस सद्मनि पलायित रक्षा स्त्री बाल वृद्ध समाकुला जन कोलाहलाद्माता क्रंदन्ति वाद्रिकंदरै दग्धेयं नगरी लंका साट प्राकार तोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयो अद्भुते नः। अरे हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुष्टा एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। घर में भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों पर कोटों और नगर के फाटकों सहित यह सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आँच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। इति सुस्राव हनुमान वाचम ताममृतोपमां बभूव चास मनसो हर्षत् तत्काल संभवः सन्वित्तैश्चेदिष्टार्थै कारणैश्च महागुणै ऋषि वाक्यैश्च हनुमान अभवत् प्रीतिमानसः। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए अमृत के समान मधुर वचन सुने तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः कपिः प्राप्त रथार्थस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिक्रियाणाय मतिं चकारो। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है यह जान करके कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। अथ 50 सर्गः। ततस्तु सिंसपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अहिवाद्याब्रवीदृष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षिताम्। इसके बाद हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तुः स्नेहान्विता वाक्यं हनुमन्त व्यभाषतो। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली कि यदि तुम मन्यसे तात बसैकाहिमिहानघो क्वचित सुसंवृते देशे विश्रांतः सो गमिष्यसि। अरे तात निष्पाप वानर भी, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल विभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानरो शोकस्यास्या प्रमेयस्मुहूर्तं स्यादपि क्षयः गते हि हरिशार्दूल पुनः संप्राप्ते त्वयि प्राणे प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानर पुंगवो। अरे वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। हे कपश्रेष्ठ वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं इसका कोई विश्वास नहीं है। अदर्शनम च ते वीरो भूयो माम धारयिष्यति दुखाद दुःखतरं प्राप्तं द्रुमनः शोककर्षिताम्। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। अयं च वीर संदेहस्तिष्ठति उमाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्यक्षेषु महाबला कथं नु खलु दुष्पारं संतरिष्यति सागरं
तानि हरियक्ष सैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। अरे वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े बानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव तुल्लंग समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लंघने शक्ति स्याद्वैन ते यस्य तव वा मारुतस्य वा। तीन ही प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। ओम तदत्र कार्य निर्बंधे समुत्पन्ने दुराशदे किं पश्यसि महाधानं त्वमिहि कार्य विशारदो काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्ता परवीरग्नो यशस्यस्ते फलोदयः। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। शत्रुवीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। बलैः सुसंकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्य सदृशं भवेत्। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पतलित करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। तद्यथा तस्य प्रक्रांतिमनुरूपं महात्मनः भवत्याह वसूरस्व तथा त्वमुपपादयो। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्ध वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रस्तुतं हेतु संहितं निशम्य हनुमान वीरो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। सीता जी की बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया कि देवी हर्यक्ष सैन्यानाम ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सतुसंपन्नस्तवार्थे कृति निश्चयः। अरे देवी, बानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। सवानर सहस्राणाम कोटिभिरवि संवृतः क्षप्रमेशति वैदेही सुग्रीवः प्लवगाधिपः। हे विदेहनंदिनी, अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विदमिष्यतः। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। शकलं राक्षसं मत्वा न चिरादिरघुनन्दनः तुमादाय बरारोहे स्वामपुरीं प्रति यास्यति। अरे बरारोहे, राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डाल करके श्री रघुनाथ जी आपको साथ लेकर के शीघ्र ही आपकी अपनी पुरी को पधारेंगे। कस्मात् स्वसिद्धिभद्रं ते भवतुं कालकांक्षिणी क्षिप्रं दृक्षसि रामेण निहतं रावणं प्रशणे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आँखों से देखेंगे। निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रा महत्य बांधवे तुम समेष्यसि रामेण शशांकेन रोहिणी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्र में शतिका कुतस्थो हर्यक्ष प्रवरयुतः यस्ते युधि विजित्यारि शोकम व्यपनिष्यति। बानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। व्योमाश्वास वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयतो। विदेहनंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे करके
वहाँ से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। राक्षान् प्रवरान् हत्या नाम विश्राव्य चात्मनः समाश्वास च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलं नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीम् अभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरम्। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे करके वहाँ ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे करके लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा करके वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी संदर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठ वरिष्ठ मरिमर्दनः। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था, अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर के वे शत्रुमर्दन कपश्रेष्ठ हनुमान जी पर्वतों में उत्तम अरिष्ट गिरि पर चढ़ गए। तुंग पद्म कजुष्ठा वनराज भी सोत्तरी वाम्भोदयी श्रृंगांतर विलंबी क्रोध्यमान में प्रीता दिवाकर करई शुभई उन्मिषन्तिमबोद्धूतै लोचनैरेव धातुभिः तोयौघनिः शनैः मन्द्रैः प्राधितमेव पर्वतम्। ऊंचे ऊंचे पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थीं। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। प्रगीतमेव विस्पृष्टं नाना प्रश्रवणस्वरैः देवदारुभिर्धूतैः ऊर्ध्वबाहुमेव स्थितम्। अनेकानेक झरनों के कल कल नाद से वह अरिष्टगिरि स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कर्ण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। प्रपात जल निर्घोषई प्राकृष्ट में उपसर्वतः वेप्यमान में श्यामयी कंप्यमानई शरद बनई। सब और जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता था, हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम मनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूयन्तिमेव कीचकैः निःश्वसन्त्यवामरसा घोरैरासी विशोत्तमैः। वायु के झोंके खाकर घिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। निहार कृत गंभीरैः ध्यायन्तमेव गह्वरैः मेघपादनभैः पादैः प्रक्रांतमेव सर्वतः। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। जिम्भमालवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णं शोभितं बहुकंदरैः। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त था, बहुत सी कंदराओं से शोभित था। सालतालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैः विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं। नानामृगणैः कीर्णं धातुस्पन्दभूषितं बहुप्रश्रवणोपेतं शिलासञ्चय संकटम्। शाल ताल कर्ण बहुसंख्यक बांस के वृक्ष से सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहाँ सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा
राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नरो रग सेवितम लतापादप संबाधम सिंहाधिष्ठित कंदरम। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहाँ निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्राद भीषमाकीर्णम स्वादुमूल फलद्रुमम आरुरोहानलस्तुता पर्वतम प्लवोत्तमः राम दर्शन शीघ्रेणो प्रहर्षेणाभिचोदितः। व्याघ्रादि हिंसक जंतु भी वहाँ सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहाँ बहुत आयत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर श्रोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। तेन पाद तल क्रांतारम में सुगिरिशानुषु सघोषा शमशीर्यंतो शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थीं। सातमारुहि शैलेन्द्रम विवर्धत महाकपि दक्षिणादुत्तरम पारम प्रार्थयन लवणाम्बसा। उस शैलराजष्ट पर आरूढ़ होकर के महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। अधिरूहि ततो वीरः पर्वतम पवनात्मजः तदर्थ सागरम भीमम भीमोरग्निसेवितम्। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के बाद वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। समावृतिवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशम। वायु देवता के और कप से हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। शततः पीड़ितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास हृदय भूतैः प्राविशद पशुधा तलम कंप्यमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि नाद्रुमैः तस्योर्वेगोन्मथिता पादपा पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले भग्न शक्रायुधहता इवो। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों से तत्काल धरती में धस गया। उनके महान वेग से कंपित होकर के फूल से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। कंदरोदर संस्थानाम पीड़ितानां महोजिसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दनि शुश्रुवे। उष्माय पर्वत की कंदराओं में रह करके दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। त्रस्तव्या विध्यवशना व्याकुली कृतभूषणा विद्याधर्या समुत्पेतु सहसा धरणीधरा अति प्रमाणा बलिनो दीप्त जिह्वा महाविशा निपीडिते श्रोग्रीवा विवेष्टन्त महाया। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे वे विद्याधरियों से उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चले। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीव वाले महाविशाल बलवान सर्प अपने फंद तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नरो रग गंधर्व यक्ष विद्याधरास्तथा पीड़ितम तम गगनगवरम त्यक्त्वा गगनमास्थिता। किन्नर नाग गंधर्व यक्ष और विद्याधर उस धसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। सच भूमिधरा श्रीमान बलिना तेन पीड़िता सवृक्ष शिखरोदग्रह प्रवेश रसातलम। बलवान हनुमान जी के वेग से दब करके वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। 10 योजन विस्तारस्त्रिंशत् योजन मुस्त्रिता धरण्यां समतां यातः सबभूधराधरः सलिलंघैः शूरभीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तमुत्पपात नभो वै। अष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था। फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया।
जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों को चुम्बन करती थीं, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीला पूर्वक लांग कर जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे षट् पंचाशः सर्गः सियावर।